आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। स्वागत है आपका स्वच्छता की ओर तीव्रता से बढ़ते एक नए भारत के इस सफर में। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एक आशा की किरण के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी विश्व के 6वें सबसे बड़े देश के बराबर कही जा सकती है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति 2013 निर्धारित की गई। कौशल विकास योजनाओं को एकीकृत रूप में मानकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का ये अभिनव प्रयास है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता प्रशिक्षण के पश्चात लाभार्थी को रोजगार से जोड़ने में सहायता प्रदान करना है। चौदह से 35 वर्ष आयु के युवाओं को लगभग 1600 स्थापित प्रशिक्षण केंद्रों पर 37 सेक्टरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 2 सेट वर्दी भी निःशुल्क दी जाती है। मिशन के प्रयासों की गंभीरता, निष्ठा तथा प्रतिबद्धता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक लगभग 6 लाख लाभार्थी प्रवेशित हो चुके हैं तथा इनमें से 3.5 लाख लाभार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात लगभग 1.4 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया जा चुका है। में कार्य करने वाला कारपेंटर उसने परंपरागत रूप से सीखी है वो कला, लेकिन अगर उसको थोड़ी और आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर आगे बढ़ा दिया जाए तो जो अभी गांव में महीने में 2000, 2500, 3000 रुपए बहुत मुश्किल कमाता है, उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होकर के उसको तकनीक के साथ जोड़ देंगे तो एक व्यक्ति 15,000, 20,000 रुपए महीने कमाने लग जाएगा। और स्किल डेवलपमेंट उसकी अपने ध्येय वाक्य सबको हुनर सबको काम पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के अल्प शिक्षित बेरोजगार युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रयास मील के पत्थर साबित हुए हैं। अब आवश्यकता है कि प्रदेश के युवा
सकारात्मक सोच के साथ कौशल विकास मिशन के साथ जुड़े और अपने सपनों को साकार करें। आइए चुने हुनर को, बने स्वावलंबी। एक विकसित राष्ट्र का सबसे बड़ा स्तंभ होता है एक शिक्षित समाज। मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में मात्र 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो नयापन प्रदेश के अंदर हुआ है और खासतौर पर बेसिक शिक्षा ने जो चीजें आज प्राप्त की हैं, बेसिक शिक्षा परिषद उस स्थिति में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है, अपने विद्यालय को एक स्मार्ट स्कूल के रूप में स्थापित करके छात्र छात्राओं को अपने विद्यालय में आने के लिए आमंत्रित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 3 सालों में 4 करोड़ 71 लाख बच्चों ने नामांकन कराया एवं स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए कायाकल्प अभियान संचालित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्किल इंडिया मिशन के तहत प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 10 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया एवं 8.48 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए। योगी जी की सरकार ने मात्र 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर कार्य किए हैं। नमस्ते, यूपी 100 से हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हम फौरन ही आप तक पीआरवी की मदद पहुंचा रहे हैं। यूपी 100 के ऑफिसर आपसे बस 5 मिनट की दूरी पर हैं। तब तक संयम बनाए रखें। यूपी 100 यानी अवधारणा से क्रियान्वयन तक उत्तर प्रदेश की स्मार्ट पुलिस का अत्याधुनिक डिजिटल स्वरूप। यूपी 100 प्रणाली को नागरिक केंद्रित व्यवस्था के रूप में डिजाइन किया गया है और इसके माध्यम से पुलिस सेवा वितरण को मौलिक रूप से सुधार के लिए क्रियान्वित किया गया है। यूपी 100 एक ऐसी नागरिक उपयोगी सेवा जहां सभी स्तरों और परिस्थितियों में घटनाओं को सख्ती और ईमानदारी से निस्तारित किया जाता है। लखनऊ स्थित यूपी 100 के संपर्क केंद्र पर की गई कॉल का कई स्तरों पर त्वरित पर्यवेक्षण किया जाता है, जिससे पीड़ित को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। पीड़ित द्वारा की गई कॉल सबसे पहले संवाद अधिकारी के पास सीओ रूम में आती है, जहां त्वरित गति से पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी को नोट किया जाता है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, लाइन पे रहिएगा, सूचना दर्ज की जा रही है। इसके उपरांत कॉल डीओ रूम में पुलिस ऑफिसर के पास कनेक्ट हो जाती है, जो कॉल को घटनास्थल के समीप पीआरवी तक तुरंत पहुंचाता है। पीआरवी यानी यूपी 100 का वाहन आधुनिक उपकरणों से लैस है और तेजी से पीड़ित के पास मदद उपलब्ध करवाता है। यही नहीं, यूपी 100 के अत्याधुनिक संपर्क केंद्र में घटनास्थल की लोकेशन को त्वरित गति से बताने वाले जीपीएस लोकेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जनपदों में 3200 पुलिस प्रतिक्रिया वाहन यानी पीआरवी और 1600 दोपहिया पीआरवी यानी पुलिस प्रतिक्रिया वाहन आपराधिक घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को तेजी से मदद पहुंचाने के लिए 7 दिन 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। पुलिस सेवा को उत्तरदायी, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना ही यूपी 100 का मुख्य ध्येय है। आपातकालीन सेवा हो या प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में घटी दुर्घटना या फिर समस्या हो आग लगने की, समस्याएं अनेक लेकिन समाधान एक। यूपी 100 की सेवाओं को विस्तार देते हुए इसके साथ अब जुड़ी हुई है 108 यानी एम्बुलेंस और 101 यानी फायर सर्विस की महत्वपूर्ण सेवाएं भी।
हर घटनाक्रम की पारदर्शिता के साथ हमारे आसपास हर वक्त हर जगह मौजूद है यूपी 100। शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 100 है सबके साथ। किसी भी राज्य की तरक्की किसानों के विकास के बिना अधूरी है। इस बात को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बखूबी समझती है। जब तक गांव एवं किसान की सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों के हालात बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए। पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। योगी सरकार ने 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण को माफ करने का फैसला किया। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1625 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। किसानों की खेती के लिए पानी की बढ़ती समस्या को देख सरकार ने 30,000 से ज्यादा बोरिंग करवाई। योगी सरकार ने भूजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य भूजल संरक्षण मिशन की शुरुआत भी की है। देखो आसमां में खिलकर
सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। युवाओं के हाथों से भारत संवर रहा है। गांव की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है। रेल का सफर अब मन को भा रहा है। हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश।